तो क्या अक्सर आपने भी सुना है कि कुछ लोग मोतियाबिंद सर्जरी करवाने के बाद पछताते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ कारणों के बारे में जिनकी वजह से लोग पछताते हैं और आप आगे आने वाले फ्यूचर में अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी प्लान करते हैं तो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी आज के टाइम में एक बहुत ही सेफ और सक्सेसफुल प्रोसीजर माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट सर्जरी के बाद रिग्रेट फील करते हैं। इसका मेन रीज़न यूजुअली सर्जरी की क्वालिटी नहीं होती, बल्कि उन एक्सपेक्टेशंस का गलत सेट होना होता है जो पेशेंट ने पहले से ही सोच रखी होती हैं। काफ़ी लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सर्जरी के बाद उनकी विजन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, हर डिस्टेंस पर क्लियर दिखने लगेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जबकि रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। इसलिए जब एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल रिजल्ट्स मैच नहीं करते तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। तो सबसे कॉमन रिग्रेट तब होता है जब पेशेंट को अपने लेंस चॉइस करने के बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं होती है। मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज रेंज ऑफ विजन देते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ट्रेड ऑफ्स आते हैं, जैसे कि नाइट हेलोज होना, ग्लेयर होना या फिर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम लगना। कई बार लोग सोच लेते हैं कि इन लेंसेज के बाद उन्हें कभी भी रीडिंग ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ सिचुएशंस में फिर भी छोटी मोटी चीज़ें देखने के लिए ग्लासेस लग सकता है। दूसरी तरफ मोनोफोकल लेंसेज ओनली एक ही डिस्टेंस परफेक्ट करते हैं। तो अगर लेंस डिस्टेंस के लिए लिया गया है तो मोबाइल, कंप्यूटर या फिर कुकिंग करने के वक्त ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। जब पेशेंट्स को ये बात पहले नहीं बताई जाती है तो नेचुरली वो सर्जिकल आउटकम से थोड़े अनहैप्पी हो जाते हैं। एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न रिग्रेट का तब होता है जब लेंसेज का फोकस पॉइंट उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से ठीक चूज़ नहीं किया जाता है। हर इंसान का डेली रूटीन थोड़ा अलग होता है। कोई ड्राइविंग ज़्यादा करता है, कोई कंप्यूटर पर काम ज़्यादा करता है या फिर कोई फ़ोन पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है। अगर फोकस पॉइंट गलत डिसाइड हो जाए तो एक आई परफेक्ट दिखेगी और दूसरी ब्लड, जिससे हेडेक्स, डबल विजन या फिर स्ट्रेन हो सकता है। और अगर पेशेंट एक आई का नंबर 0 करवा देता है जबकि दूसरी आई में अभी भी स्ट्रॉन्ग पावर होती है, तो दोनों आईज के बीच डिफरेंस से सीरियस डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये सब इजीली अवॉइडेबल होता है अगर पहले ही क्लियर डिस्कशन हो जाए कि पेशेंट को एग्जैक्टली किस डिस्टेंस पर क्लैरिटी चाहिए। ड्राई आइज भी एक बहुत कॉमन पोस्ट सर्जरी कंप्लेंट है। कई लोग जिन्हें पहले कभी ड्राई आई नहीं था, सर्जरी के बाद ग्रिटी, सैंडी या फिर ड्राइनेस फील करने लगती हैं। ये यूजुअली टेम्पररी होता है, लेकिन जब तक ड्राइनेस इम्प्रूव नहीं होती है विजन थोड़ा अनस्टेबल फील हो सकता है, जिससे पेशेंट को लगता है कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई है। अगर किसी पेशेंट को पहले से ड्राई आई इशू होता है तो सर्जरी के बाद सिम्टम्स और ज़्यादा वर्सन भी हो सकते हैं, इसलिए सर्जरी के पहले ही ड्राइनेस ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक और हिडन रीज़न रिग्रेट का तब होता है जब पेशेंट के पास कोई दूसरी अनडायग्नोज्ड आई डिसीज़ होती है, जैसे कि ग्लोकोमा, मैकुलर डिजेनरेशन, रेटिनल ब्लीडिंग या फिर कॉर्नियल स्कार्स। कैटरेक्ट सर्जरी लेंस को क्लियर करती है, लेकिन ये बाकी डिसीजेस को क्योर नहीं करती है। तो अगर विजन इन अंडरलाइंग इश्यूज की वजह से वीक है, सर्जरी के बाद भी वो परफेक्ट नहीं होगी। पेशेंट्स जब ये बात बाद में समझते हैं तो उन्हें लगता है कि सर्जरी ने काम नहीं किया, जबकि असल प्रॉब्लम उनकी दूसरी आई कंडीशंस होती हैं। फ्लोटर्स भी एक रीज़न होता है जिससे पेशेंट्स इरिटेट हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद फ्लोटर्स गायब हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि फ्लोटर्स विट्रस जेल से आते हैं, जिसे सर्जरी टच भी नहीं करती है। क्लियर लेंस के बाद फ्लोटर्स एक्चुअली और क्लियरली दिखने लगते हैं। टाइम के साथ वो लेस नोटिसेबल हो जाते हैं, लेकिन पहले कुछ मंथ्स में लोग उन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। एंड ऑफ द डे रिग्रेट ऑलमोस्ट ऑलवेज तब होता है जब पेशेंट को सर्जरी से पहले रियलिटी क्लियरली समझाई नहीं जाती है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है सर्जरी से पहले अपने डॉक्टर के साथ ये सब डिस्कस ज़रूर कर लें, ताकि सर्जरी के बाद आपकी विजन बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आपने सोचा था। तो घबराइए मत। अगर आप भी कैटरेक्ट सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे हैं या करवाना चाहते हैं तो आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके फ्री चेकअप बुक करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।